Hey guys, and welcome back to my channel Computer Science World. So this is the unit number 2 second part, means next topic of our syllabus that we are doing in PST problem solving technique. So यूनिट सेकंड के सेकंड पार्ट में हमारा फर्स्ट टॉपिक है टाइप वर्सेस टाइपलेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो टाइप्ड वर्सेस टाइपलेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जैसे हमें नाम से पता चल रहा है. ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेसिकली ना दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है. एक तो टाइप और दूसरा क्या है हमारा टाइपलेस. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को. तो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होते हैं. ठीक है, उन्हीं डेटा टाइप्स को हम टाइप बोलते हैं. ठीक है, तो डेटा टाइप्स क्या बताते हैं हमें, जैसा नाम है वैसा काम है. डेटा टाइप यानी कि जो हम डेटा स्टोर करा रहे हैं, ठीक है, वो किस टाइप का है. आइदर इट इज़ ऑफ इंटीजर टाइप, आइदर इट इज़ ऑफ डेसिमल टाइप मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का है, या फिर वो करेक्टर टाइप का है. ठीक है, मतलब जो भी डेटा हम स्टोर करा रहे हैं, जो भी वेरिएबल हम स्टोर करा रहे हैं, वो किस टाइप का है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला a इज़ इक्वल टू 10. अब a क्या है, हमारा एक वेरिएबल है. ठीक है, मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम क्या है a. अब उसके अंदर मैं कौन सी वैल्यू स्टोर करा रही हूँ 10. अब वो जो 10 मैंने स्टोर कराया है वो किस टाइप का है. ठीक है, जब हम वहाँ पे वो बताते हैं कि किस टाइप का है, तो वो लैंग्वेज क्या हो जाती है हमारी टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की. वहाँ पे हम पहले उसका डाटा टाइप बता रहे हैं. ठीक है, जब वो हम नहीं बताते और बताने की नीड भी नहीं होती है, दैट इज़ अवर टाइपलेस लैंग्वेज. हम डायरेक्ट लिख लेते हैं एक a इज़ इक्वल टू 10. हमें नहीं पता करना और ज़रूरत भी नहीं है कि ए किस टाइप का है या किस टाइप का नहीं है. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है टाइप और टाइपलेस में. लेकिन जब हमें टाइप बताना होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं इंट a इज़ इक्वल टू 10. अब हमने बता दिया कि a के अंदर जो वो 10 वैल्यू स्टोर है वो किस टाइप की है, वो इंटीजर टाइप की है. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. ओके, सो करते हैं स्टार्ट. तो डाटा टाइप क्या होता है, डाटा टाइप हमारे को डिफ़ाइन करता है कि जो हमने काइंड ऑफ वेरिएबल स्टोर कराया है. ठीक है, मतलब वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो किस टाइप की है. ठीक है, एग्जांपल क्या है, इंटीजर टाइप की है, फ्लोट टाइप की है, या फिर कैरेक्टर टाइप की है. ठीक है, तो द डिफरेंस लाइज इन वेदर द लैंग्वेज एनफोर्सेस स्ट्रिक्ट रूल्स ऑन डेटा टाइप और नॉट. तो यहाँ पे दोनों के बीच में, मीन्स टाइप्ड और टाइपलेस दोनों के बीच में ये डिफरेंस है कि अगर हमें लैंग्वेज एनफोर्स कर रही है कि स्ट्रिक्ट रूल है डेटा टाइप लिखना ही लिखना है, तो वो लैंग्वेज क्या हो जाएगी, टाइप लैंग्वेज हो जाएगी. अगर लैंग्वेज एनफोर्स नहीं कर रही है, उसमें ऐसे कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है कि हमें डाटा टाइप लिखना है पहले, तो वो लैंग्वेज हमारी क्या हो जाएगी, टाइपलेस लैंग्वेज हो जाएगी. ठीक है, सो टाइप लैंग्वेज क्या होती है, टाइप लैंग्वेज में हर एक वेरिएबल का, हर एक एक्सप्रेशन का कोई ना कोई स्पेसिफिक डाटा टाइप होता है और वो डाटा टाइप हमें बताने की नीड पड़ती है. ठीक है, तो द टाइप ऑफ वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं हम उसको, कि जो डाटा है हमारा किस टाइप का है, वो कहाँ पे डिक्लेयर करना होता है, बिफोर यूज़. ठीक है, जैसे हमने a इज़ इक्वल टू 10 लिखा, अब ए से पहले मुझे लिखना है इंट a इज़ इक्वल टू 10. ठीक है, तो वो बिफोर यूज़ हम वहाँ पे उसको लिखते हैं. द कंपाइलर और इंटरप्रेटर चेक करता है, मीन्स अगर हमारी लैंग्वेज जो है स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर चेक करते हैं कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे कि हमने टाइप मेंशन किया है या नहीं किया है. ठीक है, जैसे कि हम सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, स्विफ्ट, इन सब लैंग्वेज को हम टाइप लैंग्वेज बोलते हैं. और इन टाइप लैंग्वेज में हमें डेटा टाइप को डिफ़ाइन करने की नीड पड़ती है कि जो हमने वेरिएबल लिया है वो किस टाइप का है, तो हमें वहाँ पे डाटा टाइप लिखने की नीड पड़ती है. ओके, नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स. करेक्टरिस्टिक्स में क्या है, ये है हमारे टाइप लैंग्वेज की करेक्टरिस्टिक. तो सबसे फर्स्ट है टाइप डिक्लेरेशन. तो टाइप को हम कहाँ डिक्लेयर करते हैं. ठीक है, जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उससे पहले हम टाइप को डिक्लेयर करते हैं. और किस टाइप से डिक्लेयर करते हैं, एग्जाम्पल इंट a या फिर फ्लोट b.
ठीक है, मतलब जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसका टाइप हमें बताना होता है। और किस टाइप से बताते हैं, एग्जांपल लेके दे रखा है कि जैसे मेरा ए वेरिएबल है तो मैंने बता दिया ए हमारा इंटीजर टाइप का है। सेकेंड दूसरे एग्जांपल क्या है कि मैंने बी वेरिएबल लिया तो बी मैंने बता दिया कि फ्लोट टाइप का है। फ्लोट यानी कि उसमें डेसिमल वैल्यू स्टोर है, और इंटीजर क्या होता है यानी उसमें होल नंबर वाली वैल्यू स्टोर है, डेसिमल वगैरह इंक्लूडेड नहीं है। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट चेकिंग। स्ट्रिक्ट चेकिंग में क्या होता है, इट प्रिवेंट्स असाइनिंग रॉन्ग डेटा टाइप्स। ठीक है, मतलब हमें जो डाटा टाइप असाइन करने चाहिए हम वही करें, ये हमारे को रोक लेता है। मान लो हमने वेरिएबल के अंदर ए के अंदर, ठीक है, ए मेरा वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने सी स्टोर कराया है। ठीक है, अब वो है तो करेक्टर टाइप का, लेकिन मैं आगे गलती से इंटीजर लिख रही हूँ तो वो मुझे प्रिवेंट करता है वहाँ पे वो राइट करने से। यू कैन नॉट असाइन अ स्ट्रिंग टू एन इंटीजर वेरिएबल। मैं वहाँ पे इंटीजर वेरिएबल को स्ट्रिंग नहीं लिख सकती, स्ट्रिंग वेरिएबल को इंटीजर टाइप नहीं लिख सकती। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे कैर लिखना पड़ेगा, कैर ए इज़ इक्वल टू सी। ठीक है, अब मैं वहाँ पे अगर उसमें ए के अंदर सी स्टोर है तो ए के आगे कैर डाटा टाइप आएगा, इंट नहीं आ सकता। ठीक है, ए के अंदर 10 स्टोर है तो ए के आगे इंट डाटा टाइप आएगा, कैर नहीं आ सकता। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, ये हमारे को प्रिवेंट करते हैं ऐसा नहीं करें, हम ऐसा लिखने से बचें। देन है टाइप सेफ्टी। टाइप सेफ्टी हमें प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से हमें हमारे प्रोग्राम्स में एरर आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, देन कंपाइलेशन एरर, तो एरर्स जो होते हैं हमारे वो अर्ली फेज में ही कैच कर लिए जाते हैं। एरर्स आर कॉट अर्ली ड्यूरिंग कंपाइलेशन। अगर हमें टाइप में कोई भी मिसमैच लगता है तो कंपाइलर पहले ही कंपाइलेशन फेज़ में एरर को हमारे चेक कर लेता है। ठीक है, तो इसके हमारे बहुत सारी एडवांटेज भी हैं कि ये एरर डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ टाइप एरर्स। ठीक है, रिलायबल प्रोग्राम्स, इसमें क्या होता है कि अगर हम डेटा टाइप डिफ़ाइन कर देते हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो मोर एक्यूरेट आता है और प्रोग्राम भी जो है वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं। ऑप्टिमाइजेशन, मतलब अगर हम लिखते हैं टाइप्स को तो कोड जो है हमारा एक बेटर वे में ऑप्टिमाइज़ हो जाता है, क्योंकि हमने फिक्स डाटा टाइप उनको प्रोवाइड कर रखे हैं कि डाटा हमारा इस टाइप का ही रहेगा, या फिर यूज़र से ले रहे हैं तो हमने बस इसी टाइप का ही डाटा को एक्सेप्ट करना है और कोई डाटा हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम एक फिक्स्ड वहाँ पे डेटा टाइप मेंशन कर रहे हैं कि इसी टाइप का ही डाटा आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन और रिलायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है प्रोग्राम्स की, और एरर डिटेक्शन भी फास्ट स्टेज में हो जाती है, तो एरर आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं हमारे। ठीक है, देन है हमारे डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या होती है, मोर कोडिंग एफर्ट। अब हमें एफर्ट्स थोड़े से ज़्यादा करने पड़ते हैं क्योंकि हमें डाटा टाइप अर्ली स्टेज पे डिक्लेयर करने होते हैं। वैसे तो क्या ये एफर्ट, एक वर्ड ही लिखना होता है। ओके, सो लेस फ्लेक्सिबल है, कैन नॉट ईजली चेंज द टाइप ऑफ वेरिएबल। मान लो आपने गलती से लिख दिया टाइप कुछ और, ठीक है, आपको लिखना कुछ और था। ठीक है, लेकिन आपको उस वजह से प्रोग्रामिंग में आउटपुट जो आएगा वो आपका डिफरेंट आएगा। ठीक है, अपनी इंटीजर टाइप कर रहा है तो आपको वैल्यू फ्लोट की जगह इंटीजर में ही मिलेगी। अगर आप फ्लोट नंबर ले रहे हो, ठीक है, आपने आगे इंटीजर लिख दिया तो आपको वैल्यू फ्लोट की जगह इंटीजर में ही मिलेगी, क्योंकि आप परसेंट यूज़ कर रहे होगे इंटीजर की जगह। ठीक है, तो वही है कि लेस फ्लेक्सिबल होती है, मतलब आपको फिर आउटपुट के टाइप में वो रिज़ल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिला, फिर आप वापस जाओगे, फिर आप डाटा टाइप को चेंज करोगे और फिर से उसको एग्जीक्यूट करोगे प्रोग्राम को। ठीक है, तो दैट इज़ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और वैसे कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेन चीज़ें आपको क्या याद रखनी है कि टाइप लैंग्वेज क्या होती है, जहाँ पे कोई एक ऐसी लैंग्वेज होती है, एक नहीं बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज होती है जहाँ पे हमें स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाता है कि हमें डाटा टाइप राइट करना ही करना है। ठीक है, सो वो लैंग्वेजेस जो होती हैं वो टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और इसके कुछ एक एग्जांपल आपको दे के बताने हैं कि एक तो हम जो डाटा टाइप है कहाँ लिखते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन से पहले लिखते हैं। ठीक है, और कैसे लिखते हैं फिर एग्जांपल एक दो दे के दिखा देना, और फिर उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, दैट्स इट।
फिर है हमारा टाइपलेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है, हमारा अपोजिट है टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कि टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जा रहा था कि डाटा टाइप लिखना ही लिखना है। अब टाइपलेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि यहाँ पे इतनी नीड नहीं पड़ती थी हमें टाइप को डिक्लेयर करने की, ठीक है। टाइपलेस लैंग्वेज वेरिएबल्स डू नॉट एक्सप्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसी नीड नहीं थी। अ वेरिएबल कैन स्टोर, वेरिएबल सेम यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर कर रहा था डिफरेंट टाइम पे, लेकिन डाटा टाइप जो है वो रन टाइम पे डिटरमाइन किया जा रहा था, हमको पहले से स्पेसिफाई करने की नीड नहीं पड़ रही थी, ठीक है। एग्जाम्पल पाइथन में, ठीक है, या फिर जावास्क्रिप्ट के जो ओल्डर वर्जन थे, ठीक है, इनमें हमें डाटा टाइप लिखने की नीड नहीं पड़ती थी, ओके। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे कोई भी टाइप डिक्लेरेशन नहीं होती, प्रोग्रामर को टाइप डिक्लेयर करने की नीड नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट लिख देते हैं x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू हेलो। अब x इज इक्वल टू 10 मीन्स इट इज़ अ टाइप का डाटा है, लेकिन हमने डिफाइन नहीं किया, वो कंपाइलर अपने आप देख लेगा। x इज इक्वल टू हेलो करेक्टर टाइप का डाटा है, यहाँ पे भी हमने राइट नहीं किया है। सो दिस लैंग्वेज इज नोन एज टाइपलेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सो डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है कि डाटा टाइप जो है वो ऑटोमेटिकली रन टाइम पे अपने आप से कंपाइलर यूज़ कर रहा है, मतलब थिंक करके कि यहाँ पे ऐसा डाटा है तो ये वाला ही डाटा टाइप होगा, ठीक है। लेकिन हम अर्ली फेजेस पे उसको डाटा टाइप डिक्लेयर करके नहीं दे रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, सेम वेरिएबल्स कैन होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, ठीक है। जैसे वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी थी, यहाँ पे भी ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है। रन टाइम एरर्स क्या होते हैं कि एरर्स रिलेटेड टू टाइप मिसमैच ओकर ओनली व्हेन द प्रोग्रामिंग इज़ रनिंग, क्योंकि डेटा टाइप डायनेमिक है, रन टाइम पे पता चल रहा है, तो एरर्स भी हमें उसी टाइम पे ही पता चलते हैं जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, तो उसके बाद रन टाइम पे ही। एडवांटेज क्या है, इजी टू यूज़ है, फ्लेक्सिबल है, रैपिड डेवलपमेंट है, ठीक है, फटाफट से डेवलप हो जाते हैं कोर्स जो होते हैं, क्योंकि डाटा टाइप वगैरह क्लियर करने की नीड तो पड़ती नहीं है, ठीक है। फिर क्या है डिसएडवांटेज, रन टाइम पे एरर आते हैं, ठीक है, टाइप की वजह से कई बार होता है, क्योंकि ऑलरेडी टाइपलेस लैंग्वेज है तो बहुत रेयर आते हैं, लेकिन कई बार फिर भी आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में। फिर है लेस एफिशिएंट है, एग्जीक्यूशन स्पीड जो होती है वो स्लो होती है, और डिबगिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एरर्स भी हमारे रन टाइम पे ही आते हैं टाइप की वजह से, ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू ट्रैक हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा इन रियल वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में कितना सारा टाइप्स ऑफ डाटा है, कितने सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा है, और उन डाटा को हम कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर कराते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, इन रियल वर्ल्ड में हम बहुत सारे डाटा टाइप्स के साथ डाटा के साथ डील करते हैं, ठीक है। चाहे वो नंबर है, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो इमेजेस है, चाहे वो ऑडियो है, और चाहे वो वीडियो है। लेकिन कंप्यूटर जो है वो हमारा सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी लैंग्वेज दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ और वंस, ठीक है। तो जितना भी रियल वर्ल्ड में हमारा डाटा है, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो इमेजेस है, चाहे वो ऑडियो है, चाहे वो वीडियो है, तो उसको हमें बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ता है पहले, ताकि हम अपने डाटा को स्टोर करा सकें, कहाँ पे, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। तो सबसे पहले हमारा जो डाटा है वो किस टाइप का है, न्यूमेरिक डाटा, ठीक है। न्यूमेरिक डाटा में हमारे पास क्या आते हैं, इंटीजर आते हैं, रियल नंबर्स आते हैं। इंटीजर्स यानी कि डाटा जो वो होल नंबर की फॉर्म में है विदाउट डेसिमल पॉइंट। रियल नंबर्स क्या होते हैं कि डाटा जो डेसिमल की फॉर्म में है, लेकिन इनको कन्वर्ट कैसे किया, मतलब स्टोर कैसे किया जाता है मेमोरी में, विद द बेस पावर ऑफ 2, जहाँ पे हमारा मतलब जो हमारी बाइनरी फॉर्म होती है उसी फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो बाइनरी फॉर्म में जो बेस पावर होती है वो क्या होती है, 2 होती है, और जो डाटा होता है हमारा वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे 13 को हमें बाइनरी में लिखना है तो हम लिखते हैं 1101 इन बाइनरी, ठीक है। लेकिन जो फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं उनको कैसे स्टोर किया जाता है, इंटीजर को तो हमने ईजिली स्टोर करा दिया चेंज करा के बाइनरी में। फ्लोटिंग पॉइंट को कैसे स्टोर किया जाता है, तो फ्लोटिंग पॉइंट को कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी फॉर्म में हमारे पास कुछ IEEE के स्टैंडर्ड होते हैं, जिनको हम फॉलो करके
अपने डेटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन हम कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कराते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है टेक्सचुअल डाटा। टेक्सचुअल डाटा में क्या होते हैं, हमारे पास कुछ करेक्टर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं और सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। करेक्टर यानी कि सिंगल करेक्टर्स हो गए, ए हो गया, 5 हो गया, @ हो गया, HBCD, मतलब सिंगल करेक्टर, ठीक है। लेकिन वर्ड्स क्या होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो हो गया, ठीक है, नेम हो गया कोई भी, तो ये इस टाइप के वर्ड्स या फिर पूरे सेंटेंसेस। तो इसको हम कैसे स्टोर कराते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, सेम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब स्काई वैल्यू इनकी यूज़ की जाती है ताकि हम उसकी स्काई वैल्यू के थ्रू हम उन नंबर्स को बाइनरी फॉर्म में, उन करेक्टर्स को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें और मेमोरी के अंदर स्टोर करा सकें, ठीक है। तो टेक्सचुअल डाटा को स्टोर कराने के लिए पहले उनकी स्काई वैल्यू का यूज़ किया जाता है, फिर उनकी स्काई वैल्यू को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। देन है इमेज डाटा। इमेज डाटा में हमारे पास क्या होते हैं, कुछ पिक्चर्स होते हैं, कुछ ग्राफिक्स होते हैं, कुछ फ़ोटोज़ होते हैं। तो ग्राफिक्स वगैरह क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, ग्रिड होता है किसका, पिक्सल्स का। और इन पिक्सल्स की अपने अपने कलर वैल्यूज़ होती हैं कुछ, तो उनकी कलर वैल्यूज़ के थ्रू, ठीक है, उनकी पिक्सल वैल्यूज़ के थ्रू उनको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ओके। देन है हमारे पास ऑडियो डाटा। ऑडियो डाटा में हमारे पास क्या आते हैं, साउंड आते हैं, म्यूज़िक आते हैं, स्पीच आती है, ठीक है। तो साउंड किस फॉर्म में होता है, हम साउंड को साउंड वेव्स की फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। और फिर उनकी जो वेव्स जनरेट होती हैं डिजिटली, उनको कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी फॉर्म में, ओके। देन आता है हमारे पास वीडियो डाटा। वीडियो डाटा हमारे पास किस फॉर्म में होता है, मूवीज़, एनिमेशन, मल्टीमीडिया की फॉर्म में होता है। तो वीडियो क्या है हमारे पास, ठीक है, इमेजेस ही तो हैं, मूविंग इमेजेस, मोशन ऑफ पिक्चर्स, ठीक है, वही तो है, ठीक है। तो उन पिक्चर्स को जैसे, इमेजेस को जैसे कन्वर्ट किया जा रहा था पिक्सल्स और उनके कलर्स वैल्यू की हेल्प से, सेम वे में मूविंग इमेजेस को भी वैसे ही उनके फ्रेम्स की हेल्प से, उनकी कलर वैल्यूज़ की हेल्प से कन्वर्ट किया जाता है और स्टोर कराया जाता है, ओके। अब वो कन्वर्जन कैसे होता है that we will see in the next lecture, okay. So subscribe the channel, please like the video and share it to your friends. Thank you all guys.